संविधान निर्माता, मैं तो इनको संविधान निर्माता ही सिर्फ नहीं कहूँगा, इन्हें तो मैं कहूँगा कि ये राष्ट्र निर्माता थे और हैं भी। आज भी इनके विचार, इनके शिक्षा और इनकी नीतियाँ आज भी हम सबों के बीच मौजूद है। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि आज भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यहाँ पर हम सबों के बीच उपस्थित हैं अपने विचारों से, और आज भी हमें प्रेरणा दे रहे हैं, आज भी हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहे हैं, आगे बढ़ने का राह प्रशस्त कर रहे हैं। तो आज मैं बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर यहाँ उपस्थित नगर परिषद के उपाध्यक्ष बहन बेनू जी और आप तमाम रंजीत जी और आप जितने तमाम हमारे साथी यहाँ मौजूद हैं जो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, जो प्रदेश के लिए कुछ करना चाहते हैं, मैं इस अवसर पर आप सबों का अभिनंदन करता हूँ। और आप इस कार्यक्रम का आयोजन आपने किया है, इसके लिए मैं आप सबों का आभार प्रकट करता हूँ कि कम से कम आप इस अवसर पर हम सबों को आमंत्रित करते हैं और बाबा साहब के प्रति जो हमारा कर्तव्य है उस कर्तव्य को निर्वहन के प्रति हमें सजग और सचेष्ट करते हैं। तो मैं आज सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि बाबा साहब के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि, हमारी सच्ची निष्ठा, हमारा सच्चा आस्था और विश्वास यही होगा कि उनके बताए दो रास्ते, सिर्फ और अन्य रास्तों पर नहीं कहूँगा, लेकिन उनके दो बातें ही कहूँगा कि शिक्षित बनो। हम सभी जानते हैं कि शिक्षित बनो और संघर्ष करो। शिक्षित बनो और लोगों को शिक्षित करो। सिर्फ अपने शिक्षित बनने से नहीं होगा। जब तक कि आप समाज को शिक्षित नहीं करेंगे, आप दबे कुचले लोगों को शिक्षित नहीं करेंगे, गरीब गुरुआ के बच्चों को शिक्षित नहीं करेंगे, तब समाज में क्रांति नहीं आएगी। और आप जान जाइए, एक सीधी सी बात है कि आप जब शिक्षित होइएगा तो आपके हक को कोई नहीं मार सकता है। कोई नहीं मार सकता है। ऊपर से लेकर नीचे तक आदमी आपके अधिकार को कोई नहीं मार सकता है। आपको अपने अधिकार के लिए लड़ना होगा, इसके लिए शिक्षित करना होगा। मैं आज भी लगातार मैं अपनी तारीफ नहीं करता हूं, मैं आप लोगों को प्रेरित करता हूं कि अपने गांवों में, अपने घरों में, अपने आसपास जो भी गरीब बच्चे हैं उनको पढ़ाने का काम कीजिए, उन्हें शिक्षित करने का काम कीजिए। और जब शिक्षित हो जाएंगे, आप अपने अधिकार के लिए लड़ते हैं, इसीलिए लड़ते हैं कि आप शिक्षित हैं, आपको ज्ञान है कि सूचना के अधिकार के तहत हम किस सूचना को हम कलेक्ट करेंगे। जो आज हमारे समाज में जो आप कुरीतियाँ हैं, अनियमितता हैं, और जो सरकार के लोग, प्रशासन के लोग और जो भी जनप्रतिनिधि नगर परिषद में जो भी अनियमितताएँ होती है, इसके लिए आप RTI करते हैं, आप उनसे मांगते हैं, आप सूचना के अधिकार में मांगते हैं, और कुछ अनियमितताएँ होती है तो उसके लिए लड़ते हैं। यह कैसे संभव हुआ? इसीलिए कि आप शिक्षित हुए, आपने सूचना के अधिकार का अध्ययन किया और आपने सूचना के अधिकार का इस्तेमाल किया। तो आज बहुत सारे कानून बने हुए हैं, लेकिन उस कानून की जानकारी हमें तब होगी, तब जब होगी हमें, तब हम लड़ पाएंगे। आज सरकार बहुत सारी योजनाएं गरीब गुरुओं के लिए, सारे आम जनों के लिए चला रही है, लेकिन उसकी जानकारी नहीं रहने के अभाव में बिचौलिए, पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि सब मिलकर हड़प लेते हैं। तो आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि सरकार, आज आप देखें कि राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंतर्गत सरकार ने एक प्रावधान किया कि जो BPL से नीचे हैं उनको सरकार फ्री में पढ़ाएगी। लेकिन हम लोग कितने उस अधिकार का उपयोग हम लोग कितने करते हैं? नहीं करते हैं। आज भी यह समय है कि जब गरीब बच्चे हैं, मैं 5-7 बच्चों का एडमिशन इसके तहत, गरीब गुरुए बच्चों का जिसके पिताजी ठेला चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, ऐसे गरीब के बच्चे आज DAV स्कूल में पढ़ते हैं, ऐसे स्कूल के बच्चे आज मधुस्थली स्कूल में पढ़ते हैं, राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंतर्गत। रंजीत जी जैसे लोग RTI से जब कुछ मांगते हैं तो उसके बाद जब सूचना मिलती है और जब उसका इस्तेमाल करते हैं, तब उस समाज को फ़ायदा होता है, गरीब गुरुओं को फ़ायदा होता है, दबे कुचले को फ़ायदा होता है। और एक बात तो मैं दावे के साथ, अधिकार के साथ, विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आप अगर अपने अधिकार का प्रयोग करेंगे और जब लड़ेंगे, बाबा साहब ने कहा कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो, एक बनो। जब शिक्षा प्राप्त करके
और एक बन के आप जब लड़ाई लड़ेंगे तो कोई ब्राह्मण, कोई क्षत्रिय, कोई वैश्य, कोई शूद्र इस समाज में नहीं होगा, और कोई आपको दबाएगा नहीं, कोई आपको कुचलेगा नहीं, यह बात तय है। इसलिए मन से यह भावना निकालिए, मन से यह भावना निकालिए कि हम फलाने हैं, हम चिल्लाने हैं, हम यह हैं और हम वह हैं। हम भारत के नागरिक हैं, और भारत के नागरिक हैं तो हम भारत के नागरिक सब एक हैं। बाबा साहब ने यही कहा था कि संविधान सबके लिए, संविधान और नियम सबके लिए बराबर है, लेकिन इस नियम का हमें पहले ज्ञान प्राप्त करना होगा और तब इस्तेमाल करना होगा। रंजीत जैसे लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो निश्चित रूप से समाज को इसका फ़ायदा हो रहा है, नहीं फ़ायदा हो रहा है ना। आज किसी भी आज पेयजल स्वच्छता विभाग पर इन्होंने आरटीआई किया तो आज वह भी सजग हो गया कि आज वह भी, आप जब ऐसे काम करते हैं तो डिपार्टमेंट भी, प्रशासन भी और जनप्रतिनिधि भी सजग होते हैं। और विकास के लिए तो मैं कहता हूँ, अक्सर कहता हूँ कि विकास 3 बातों पर निर्भर करता है कि जनता को जागरूक होना पड़ेगा, जनता को जागरूक होना पड़ेगा। आप जैसे सारे लोगों, मैं चाहता हूँ कि सिर्फ आप नहीं, इतने यहाँ पर जितने लोग हैं सारे लोग रंजीत जी की तरफ बने, और जनता को जागरूक होना पड़ेगा और प्रतिनिधि को संवेदनशील होना पड़ेगा। विकास के प्रति प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि जितने हैं उनको संवेदनशील होना पड़ेगा, और प्रशासन को विकास के प्रति कठोर होना पड़ेगा, तब विकास होगा। इसके लिए इसको कौन जागरूक करेगा? हम जनता करेंगे, आप जैसे लोग करेंगे और नौजवान करेंगे। और नौजवान जब किसी बात को ठान लेता है तो कोई पर्वत और मतलब पत्थर और पर्वत सब कुछ पिघला करके और मतलब उसको ये रास्ता बना देता है, पहाड़ों पर भी रास्ता बना देता है। तो आप निश्चित रूप से आप आज हम जितने लोग हैं, हम 25-30 लोग हैं, यही काफ़ी है। कह रहे थे कि भीड़ की कोई आवश्यकता नहीं, हम ही लोग जाएंगे। आज सुबह भी मैं लगभग 50 बच्चों को, गरीब बच्चों को, ऐसे बच्चों को कुछ शिक्षा दे करके आ रहा हूँ। आज वो शिक्षित हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो यह काम हम लोग सब मिलके जब करेंगे तो निश्चित रूप से समाज आगे बढ़ेगा, और समाज में कोई हमको दबा कुचला, और मैं जाति सूचक नाम नहीं लूँगा, लेकिन हमको कोई नहीं कहेगा कि यह ऐसे। आज कहाँ है, किसी क्षेत्र में हम आगे पीछे नहीं है, किसी क्षेत्र में नहीं, प्रशासन के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, कहीं भी नहीं, सब हम लोग आगे हैं, सबसे आगे हैं। इसीलिए कहीं कुछ ये सब कोई बात नहीं है। हम लोगों को शिक्षित होना है, संघर्ष करना है और एक होना है। और जब हम हो जाएंगे, और हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमारा यह समाज, गोड्डा का समाज, हमारा यह प्रदेश और हमारा यह देश निश्चित रूप से विकसित करेगा, विकसित कर रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबों का अभिनंदन, बहुत बहुत।